बार मोदी को बना के देख लिया है, अब तीसरी बार हम नहीं बनाएंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हमने उसके विपक्ष में वोट डालना है, ठीक है, कांग्रेस को वोट डालना है, इसलिए नहीं, देश को बर्बाद नहीं करना, नई चीज देखने को है। पर महंगाई का क्या होगा? महंगा सुनो तो, अच्छा मेरी बात तो सुन लो, अरे मेरी बात तो सुन लो, अरे 2 मिनट। महंगाई है और रेल इतना ट्रेनें रद्द हो रही है, लेट लतीफी चल रही है, और कांग्रेस वाले तो ये भी बोल रहे हैं संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र को बदल दिया, चुनाव दोबारा होगा नहीं, संविधान बदल देंगे, ये चाहते हैं बीजेपी वाले। बोलो एक मिनट कृपया शांत रहे। जब कांग्रेस आती है झूठ के बुलबुले लेकर आती है। आपने कही 1000 रुपए की बात, 1000 रुपए आ रहा है, खुशी हो रही है। कांग्रेस वाले 1 लाख रुपए देने वाले हैं, ज्यादा खुशी होगी। आप वोट देंगे, वो जीतेंगे तो पैसा देंगे। एक बार तो राहुल गांधी को मौका देकर देखिए, उसमें तो बहुत जोश है, इतनी लंबी पदयात्रा कर लेता है व्यक्ति, कुछ तो देश के लिए कर लेगा। लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मोदी जी को हर हर मोदी, घर घर मोदी। चाय पे चर्चा के बीच में हमें मिल गए हैं एक और मोदी जी। ये है शिव नारायण मोदी जी, जो कि यहाँ के लाफिंग क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। भिलाई के मोदी। तो वहां से आवाज भी आ रही है, मोदी मोदी भिलाई के मोदी। अब सुनते हैं भिलाई के मोदी क्या कहते हैं, मोदी जी के साथ है या राहुल गांधी के साथ है? मोदी जी के साथ में है। तो मोदी स्क्वायर हो गया है तो जी हाँ। ये मोदी का ही नहीं, हाँ। क्या है कि जो 70 साल में अभी तक नहीं हुआ, ये 10 साल में हमारे केंद्र की मोदी जी की सरकार ने कर दिखाया। ये मैं चारों तरफ अपने देश में निगाहें डालिए तो हर क्षेत्र में, चाहे सड़क, पानी, बिजली, रेल, रोड, हवा, कहीं भी देख लीजिए, चाहे अपने देश की सुरक्षा का मामला हो या प्रतिष्ठा का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का हो या सुरक्षा की हो, हर जगह हर क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ है, जिससे पूरे देश की जनता बहुत खुश है, प्रसन्न है, और जनता यही चाहती है कि ये सरकार ही विकास ला सकती है, मोदी जी दे सकती है। एक बार तो राहुल गांधी को मौका देकर देखिए, उसमें तो बहुत जोश है, इतनी लंबी पदयात्रा कर लेता है व्यक्ति, कुछ तो देश के लिए कर लेगा। एक बार राहुल गांधी को मौका दे। जी, आपने बहुत अच्छा कहा। यदि राहुल गांधी में ऐसी योग्यता होती तो अवश्य हम लोग देते। प्रजा जो है, अपनी जनता, वो चाहती है देश को जो कि खुशियां दे सके, सुरक्षा दे सके, प्रसन्नता दे सके, उसे बनाए। अब राहुल गांधी में वो क्षमता नहीं, योग्यता नहीं, वो सोच नहीं, दिशा नहीं, तो क्या कर सकता है। इसलिए जनता के हमारे सामने सभी लोग एक हैं, किंतु जो कि हमें सुरक्षा दे सके, सुविधा दे सके, प्रसन्नता दे सके, विकास दे सके, ऐसे व्यक्ति को देना है। और मोदी जी का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसी प्रतिभा है, जो कि अपने देश तो छोड़िए, विश्व में इनकी गाथा हर जगह गाई जाती है। मतलब मोदी जी के साथ में है। मोदी जी के कारण नहीं, मोदी जी की योग्यता के कारण मैं उनके साथ हूँ। जी मैडम, क्या कहेंगे, भाजपा या कांग्रेस? हाँ, भाजपा और कांग्रेस, ये हम ये देखा नहीं जाता है। हम ये देखते हैं कि कौन सा प्रत्याशी जो है वो कि सक्षम है, इसमें जो कार्य कर रहे हैं। हम 5 साल से देख रहे हैं, विजय बघेल जी 5 साल से उनका जो कार्यकाल है बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग सब उनके साथ इम्प्रेस हुए कि नहीं, इन्हीं को देना चाहिए, क्योंकि आगे और 5 साल हमको और अपना छत्तीसगढ़ को और दुर्ग को और बढ़ाना है। सबसे पहली बात, हम लोग सब महिलाएँ हैं, जो महतारी योजना है उससे सब बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि देखो भले ही लाखों कमा रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अकाउंट में अगर 1000 रुपये भी आ रहा है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो यही चाहूंगी, और मेरी जितनी भी है। देखिए, आपने कही 1000 रुपए की बात, 1000 रुपए आ रहा है, खुशी हो रही है। कांग्रेस वाले 1 लाख रुपए देने वाले हैं, ज्यादा खुशी होगी? नहीं, हमको नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो झूठी बात है। हाँ, जब तक आप वोट देंगे, वो जीतेंगे तो पैसा देंगे। वो जीतेंगे ही नहीं, क्योंकि उनको वो देंगे ही नहीं, क्योंकि पहले लोग वोट तो दीजिए पहले। वो तो वादा पहले के ही नहीं पूरा किए, तो अब क्या करेंगे? 5 साल से तो हमने देख लिया कितना करप्शन। छत्तीसगढ़ को तो उन्होंने पूरा रोड पे ले आया, लोन और कर्जे में आ चुके हैं। हमें अच्छा नेता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी नहीं आए तो देश में विस्फोट हो जाएगा। कि इतना उन्होंने संभाल के रखा ना इस देश को, शायद कांग्रेस नहीं संभाल पाएगी। उन्होंने शांति प्रिय व्यक्ति है, शांति मत चाहिए उनको देश में। हम लोग वो आएंगे, उन्हीं को ही लाना है, बस यही हमारी मतलब कोशिश है। मोदी जी ही आए। मोदी जी हैं भैया, क्या सोचता है युवा? ये तो कह रहे हैं मोदी युवा
और कांग्रेस का जो नकाब है, कांग्रेस ने जब जब कांग्रेस आती है झूठ के बुलबुले लेकर आती है। कांग्रेस अभी छत्तीसगढ़ में आई थी, उन्होंने कहा था कि दारू बंद कर देंगे, दारू की गंगा बहा दी कांग्रेस ने। तो कांग्रेस का अस्तित्व ही झूठ के बुलबुले के समान है, पानी के बुलबुले के समान है। इन्होंने फिर कहा रहे छत्तीसगढ़ वासी पे कि हम पूरे देश पे वादा कर रहे हैं 1 लाख का। इन्होंने अगर जब कांग्रेस की सरकार आने से पहले इन्होंने वादा किया था, हर महिलाओं को 500 रुपये देने का वादा किया था इन्होंने। 5 साल पूरा बीत गया, एक भी महिला को उन्होंने 500 रुपये नहीं दिया। जब वादा किया भाजपा की सरकार ने कि 1000 रुपये देंगे, तो चुनाव के कुछ वक्त पहले इन्होंने कहा 15,000 देंगे। जो व्यक्ति 5 साल पूरा बीतने पे 500 नहीं दे पाया, वो क्या 15,000 देगा? और अब फिर पूरे देश की महिलाओं से झूठे वादे कर रहे हैं कि 1 लाख देगा। कांग्रेस का अस्तित्व झूठ के पानी के बुलबुले की तरह है। बहुत गुस्सा लगता है इनके मन में कांग्रेस के प्रति। तो ये चलिए और लोग भी हैं यहाँ पर। जी भाई साहब, भाजपा या कांग्रेस? अच्छा नाम बताएं पहले। आदित्य पांडे। जी पांडे जी, भाजपा या कांग्रेस? सिर्फ संस्कारों का अंतर है, बाकी दोनों आदमी अच्छे हैं। तो किसके संस्कार अच्छे हैं? एक बोलता है कि वनवासी और एक बोलता है आदिवासी। संस्कार में भाजपाई कहीं बहुत आगे हैं और प्रतिनिधि तो अच्छे लोग ही आते हैं, चाहे भाजपा से आए या कांग्रेस से आए, लेकिन संस्कारों के मामले में कांग्रेसी कहीं नहीं टिक। सर इस बार कुछ फाइट नहीं दिख रही क्या? फाइट है ऐसा लग रहा है क्या? 2 बार में तो नहीं लगता था, पर इस बार फाइट दिख रही है थोड़ी सी। अगर फाइट ना हो तो मैच का मजा नहीं आता। तो फाइट तो होनी चाहिए। फाइट है इस बार? फाइट तो रहेगी, लेकिन वही है, संस्कार जिसके ज्यादा है वो जीतेगा। लंबी पारी का घोड़ा है वो। लगता है इस बार कौन जीतेगा? वो जीत चुकी है, कौन? कमल जीत चुका है। कमल जीत चुका है। कहाँ गए वो भाई साहब? राम को लाए हैं, कहाँ गए वो? हाँ जी साहब, कुछ गा रहे थे आप। अच्छे ने महज गुप्ता। कोई बात नहीं पांडे जी, कोई बात नहीं। कुछ गा रहे थे आप। राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मोदी जी को हर हर मोदी, घर घर मोदी, 400 मोदी, 400 पार कराएंगे, 400 पार कराएंगे। वो सब तो ठीक है, पर महंगाई का क्या होगा? महंगा सुनो तो। अच्छा मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो। अरे 2 मिनट। महंगाई है और रेल इतना ट्रेनें रद्द हो रही है, लेट लतीफी चल रही है। और कांग्रेस वाले तो ये भी बोल रहे हैं संविधान खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र को बदल दिया, चुनाव दोबारा होगा नहीं, संविधान बदल देंगे, ये चाहते हैं बीजेपी वाले, ऐसा उन लोग बोलते हैं भाई। मैं बोल 1 मिनट कृपया शांत रहे। पहले देश पहले महंगाई। जिन्होंने जिस कांग्रेस ने, अरे यार मेरा फोटो आ जाएगा क्या साला उसमें? जिस कांग्रेस ने धारा 356 का कितना दुरुपयोग किया है। मैं 300 धारा 300 अपनी जो कि नहीं 370 जो हटाया है, मैं 356 की बात कर रहा हूँ। वो क्या संविधान की बात करेंगे? जिन्होंने कम से कम, नहीं भी तो बहुत अच्छे से तो याद नहीं मुझे, 40 संविधान उन्होंने वो किया है अपने कार्यकाल में, वो क्या संविधान की बात करेंगे? और हम भाजपा तो एक ऐसी पार्टी है, ये सही बात है जैसा भी हो, लेकिन ये हिंदू लोगों की पार्टी है, ये हमारी पार्टी है, सनातन पार्टी है। ठीक है, शब्दों का हेल्प हो जाता है, ये सनातन पार्टी है, समझे ना। तो जहाँ तक रही बात महंगाई की, जहाँ तक रहे बेरोजगारी की, तो यार ये गरीबी का नारा इंदिरा गांधी ने दी थी, हट गई क्या गरीबी? कांग्रेसियों ने हटा दिया क्या गरीबी? 70 साल कुछ भी 70 साल से गरीबी नहीं हटी। बेरोजगारी, मेरे को ये बताओ आप, आज इतनी भयंकर बेरोजगारी है, लोग बोलते हैं यदि कांग्रेस का शासन अच्छा होता तो बेरोजगारी क्यों होती है? आज बेरोजगारी क्यों होती है भाई? हम उनके मतलब बेकार शासन को हम 10 साल के अंदर मोदी जी ने सुधारा है। अब जब पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो गर्त में चला गया था, उसको 10 साल में अभी हम ऊपर लाए हैं। अब इसके ऊपर अब जो 5 साल और आएगा, ये इसके ऊपर लाएगा, ये बता दे रहा हूँ। बिल्कुल, क्योंकि महंगाई बोल रहे हैं ना। अभी पिछले 10 साल से हम लोग बहुत उन्नति
गति देख रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये बीजेपी सरकार चूंकि आ चुकी है, यहाँ पे डबल इंजन सरकार हो गई है। हम चाहते हैं हमारा ये पार्क भी आलीशान बने। हम लोग यही उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जनरली नेता लोग आते हैं, चुनाव के बाद चले जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि नेता लोग आएंगे, बीच बीच में हम लोग से बात करेंगे और इस धरोहर को बचाएंगे। जी सर, आप बहुत अच्छे वेट कर रहे हैं। 2 बार मोदी को बना के देख लिया है, अब तीसरी बार हम नहीं बनाएंगे। मैं बोल रहा हूं कि हमने उसके विपक्ष में वोट डालना है, ठीक है, कांग्रेस को वोट डालना है। इसलिए नहीं, देश को बर्बाद नहीं करना, नई चीज देखने को मिले। मतलब उसने ये साफ साफ बोल दिया है कि कहते हैं आप 5 लाख का कहते हैं बीमा करा रहे हो स्वास्थ्य का, हम 10 लाख का देंगे बोलती है ना। तो हम 10 लाख लेना पसंद करेंगे कि 5 लाख लेना पसंद करेंगे, है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस वाले 1 लाख रुपए तो दे रहे हैं। हाँ, है ना। अच्छा, और ऊपर से वो दे रहा है 1 लाख रुपए दे रहा है साल का, 8,000 रुपए पर महीना हर महिला को। उसमें कोई कंडीशन नहीं है। मतलब मेरी वाइफ को भी कम से कम 8,000 हर महीने तनख्वाह आती रहेगी, है ना। तो और उससे बढ़ के और क्या चाहिए। किसानों का कर्जा भी माफ कर रहे हैं वो, है। हाँ, किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। युवाओं का जो नौकरी उकरी का भी बोला लगाएगा, सब करेगा। ये तो पूरा मैंने 10 साल में एक बंदे की नौकरी नहीं, ना बिलायसी प्लांट में लगी, ना कहीं और कहीं लगी, समझे। इस बार कांग्रेस बढ़ती जा रही है। इस बार कांग्रेस आएगी, सब तरफ से आएगी। देखो कांग्रेस में राहुल गांधी, हाँ, वो हमारे को देखो सीट में कोई भी बैठा हो, है ना, लेकिन जो काम करने वाला जो रहता है वो एडमिनिस्ट्रेटर रहता है। एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं ऑर्डर जाएगा, वो अपने आप काम करेगा, ठीक है। और वो पक्का कहते हैं राहुल गांधी ही बनेगा, वही लायक है और वही बनना चाहिए। भाई साहब, भैया कह रहे हैं राहुल गांधी। नहीं सर, सब लोगों के विचार है। हमारा सिद्धांत तो ये है कि पहले देश पहले होना चाहिए। और रही बात महंगाई की, महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। बेरोजगारी बढ़ी कैसे? जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, सब सरकार। और ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, पढ़े लिखे लोगों ने बढ़ाया है, क्योंकि वो ना 2-4 हजार की काम करना नहीं चाहते सर। आत्मनिर्भर भारत, कोई भी जो निरक्षर है ना, वो कोई भूखा नहीं मर रहा है सर। हर 1,000 रुपए 2,000 रुपए हर रोज कमा रहा है। आत्मनिर्भर होना चाहिए, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, लेकिन देश पहले है सर। हमको देश के पहले बारे में की बात ओपन चाहिए, इनकी बात नहीं सर, सरकारी नौकरी का जवाब मैं देता हूं। मेरा रास्ता दूर, फाइनल सोल्यूशन यही है। नंबर, त्रेता युग में भीख कौन मांगता था? ब्राह्मण। कलयुग आधा। अरे ऐसा मत बोलो साहब, ऐसा मत बोलो। इसलिए नहीं बोल रहा था। इनका जवाब, हाँ, इसका जवाब ये है कि मैं और मेरी पत्नी है। आप बोलो मैं कैसा गरीब हो सकता, कहाँ जाऊंगा भीख मांगने? क्यों मांगूंगा भीख मांगने? मेरे पर्याप्त पैसा है खाने के लिए, पर्याप्त पैसा है। ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं भीख मांगेंगे बोलते। मैं यहाँ दुनिया में कोई भीख नहीं मांगता। भिखारी रहता है ना, उसका भी आदमी दारू पीता है, मालूम है। जवाब देखिए, मेरा उद्देश्य एक सामान्य भाषा में है, किसी को अपमानित करने का नहीं है, मतलब नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है। मैंने मजाक में कहा कि 3 युग ब्राह्मण भीख मांगे, अब बाकी लोग मांगो। सारी संपत्ति ब्राह्मण लोग को दे दो, अब बाकी लोग भीख मांगो, क्योंकि आपको सामाजिक न्याय लाना है। आप अपना नाम बता दीजिए। अच्छा, सामाजिक न्याय से अच्छा याद आया, सैम पित्रोदा ने एक बात कही, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मृत्यु के पश्चात, आप सपोर्ट कर रहे हैं, सैम पित्रोदा ने कहा कि मृत्यु के पश्चात लगभग आधी संपत्ति सरकार की हो जानी चाहिए, 55%। वो आप कहते हैं अंबानी की और अडानी की करो, हमारी तुम्हारी मत करो। क्योंकि हमने अब कमा रहे हैं तो हमारा पैसा कहते हैं ठीक है, गवर्नमेंट को दान करना है, वो अलग बात होती है। लेकिन कहते हैं वो हमारा 55 और 45 वाला रेशो में बांट के देगा हमारे बच्चों को, तो हमारे बच्चे क्या करेंगे मालूम? बता, हम बच्चों के लिए कमाते हैं। एक बात और सुनिए सर। हाँ जी, बिल्कुल। एक बात और सर, मैं ये सुनिए, इन्होंने अडानी अंबानी की बात की। मैं ऐसे गरीब गांव से आता हूं जिनके लिए हम लोग अडानी और अंबानी। मैं नेहरू नगर में आता हूं तो गरीब फील करता हूं, कोसानाला में जाता हूं तो बहुत अमीर हूं, तो उनके लिए तो अडानी अंबानी मैं ही हूं। तो सबसे पहले हम लोग अपनी संपत्ति देंगे। देखिए, एक चीज है, ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं, ये उसका जबरदस्त मित्र है, ठीक है। हमारे को उसको चाहिए कि वो हमारा मित्र बने, है ना, वो हमारा मित्र बने। उनका बनने से हमारे को सारा आने वाले दिन में ना, ये कहते हैं इनका शासन हो जाए
जाएगा और सारा प्राइवेट को चला जाएगा, सब प्राइवेट को जा रहा है, रेल चला गया। अभी मैं सोचता हूँ कि मुझे ट्रेन पकड़नी है तो साला मुझे पता चल गया साला कब कैंसिल हो जाए, कब कहते रूट बदल जाए, कब क्या हो जाए, कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल जी सर, भाजपा या कांग्रेस, सारी बहस आपने सुनी, अब आपका विचार। भाई साहब, प्रधानमंत्री के रूप में मैं नरेंद्र मोदी को पुनः देखना चाहता हूं, क्योंकि उनके नेतृत्व में देश का जो विकास हुआ है, चौमुखी का विकास हुआ है। आज इतने एयरपोर्ट्स, ट्रेनों की क्वालिटी, रेलवे स्टेशन पे पहले बैठ नहीं सकते थे क्योंकि इतनी बदबू आती थी, मच्छरों का जमावड़ा रहता था। तो ये सब स्थितियाँ बदल रही है। नए भारत जो हम लोग कल्पना किए थे कि साफ सुथरा, स्वच्छ और विकसित भारत होगा, वो अब उसका कुछ न कुछ झलक हमको देखने को मिल रही है। और मोदी जी ने अभी कहा ये तो ट्रेलर है कामों का, आगे और बहुत तेज़ी से करूँगा। तो हमें उम्मीद और उन पर भरोसा करना चाहिए कि वे अच्छे से कार्य करें। और ये जो भड़का रहे हैं, डरा रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा या हिंदुओं के साथ ये हो जाएगा या बैकवर्ड को उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे, ये सब मिथ्या है। जो मैं नरेंद्र मोदी जी को इतने वर्षों से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, वे राष्ट्रभक्त हैं। हर राष्ट्रभक्त इंसान के लिए वो अच्छा ही करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण की नीति के वो बिल्कुल विरुद्ध हैं। और जो अभी के पिछले एक सप्ताह में जो उनके भाषण है, उसमें वही रूप उनका देखने और सुनने को मिल रहा है जो कांग्रेस ने ओबीसी की लिस्ट में कर्नाटक के मुसलमानों को डाल दिया है। तो मुसलमान तबके में भी बहुत से अच्छे पढ़े लिखे और विद्वान और प्रबुद्ध और आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं, वैसे लोगों को भी अगर आप ओबीसी में डाल देंगे तो शायद ये न्यायोचित नहीं होगा। जो पिछड़ा है, जैसा मोदी जी कहते हैं कि महिला, किसान, निर्धन और ऐसे लोगों की देश में उन्नति, एक नया ही नोमेनक्लेचर वो दे रहे हैं जो पिछड़े लोग हैं। शायद मेरे दृष्टि से वही सही है जो वंचित समाज है उसका, और समाज भी करे और सरकारें भी करें। 400 पार। तो ये थी सारी चर्चा हमारी भिलाई के इन युवाओं से, जो भिलाई के युवा ही हैं ये, भिलाई के इन युवाओं से जिनके विचार आपने सुने, सबके अपने विचार हैं। ऐसी और चर्चाएं करेंगे और लोगों के बीच में जाएंगे और आपको बताएंगे क्या है माहौल 2024 का। तब तक बने रहे 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।